सभी को राधे राधे। तो आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत के तुरंत वहीं जाए जहाँ से वो आई है। जिस पर्सन ने जिस उस नेगेटिविटी को आपके पास भेजा हो वो उसी के ऊपर जाके 100 गुना तेज़ी से, 1000 गुना तेज़ी से उसी के ऊपर जाकर गिरे और वहीं जाए जहाँ से वो आया है। आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, तुरंत के तुरंत बैकफायर हो। तो आई होप आप सब खुश हैं। या नहीं है तो हो जाएंगे। प्रॉब्लम है, परेशानी है, लाइफ है, ज़िंदगी है, तो वो थोड़ा बहुत तो लगा रहता है। बस अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें। बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी खुशियों को अनदेखा ना करें। अपनी वाणी, अपने व्यवहार पे संयम बना के रखें। आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नौकरी पर, प्यार पे, परिवार पे, आपके बच्चों पे, घर पे, आपके व्यापार पे, कहीं भी, वो तुरंत के तुरंत बैकफायर। कोई मस्कुलाइन यहाँ एनर्जी आ रही है कि कोई मस्कुलाइन यहाँ रो रहा है या तकलीफ़ में है, तो भगवती भोलेनाथ आपकी उस तकलीफ़ का समाधान आपको दें और जल्दी से जल्दी उस तकलीफ़ से आपको छुटकारा मिले। माता महादेव। ओम नमः शिवाय। तो हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे कुल देवी देवताओं को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। और जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, ब्रह्मांड है, सबको सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी को जो हमारे आसपास हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। उन सभी गुरुओं को, उन सभी हीलर्स को थैंक यू सो मच जो किसी के लिए भी अगर 1% की हीलिंग करते हैं, किसी को पुचकार के, पीठ थपथपा के, सर को सहलाकर, किसी की आंसुओं को पोंछकर या किसी को किसी भी रूप में दिए गए दान से, उनको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई होप आप सब खुश हैं और नहीं हैं तो हो जाएंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। कोई ऐसा मस्कुलाइन पर्सन जो अपनी फेमिनाइन के लिए एनर्जी आ रही है, अपनी फेमिनाइन के लिए दर बदर दुआ मांग रहा है कि वो जहाँ भी है वो ठीक रहे, वो मुझे मिले ना मिले, लेकिन वो जहाँ भी है, जिसके साथ है, जिस स्थिति में है, वो खुश रहे। इस मस्कुलाइन को सबसे बड़ी चिंता होती है अपनी फेमिनाइन की प्रोटेक्शन की, कि उसे कुछ ना हो, वो जहाँ है वो खुश रहे। तो ये होता है यूनियन। ये जो भी मस्कुलाइन है, अगर अपनी फेमिनाइन के लिए इनके मन में ये आदर भाव, सम्मान है, तो ये यूनियन है।
यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग मिल लिए, साथ खा लिए, पी लिए, सो लिए, तो ये यूनियन नहीं है। ये आपके शरीर को तृप्त करता है, आपकी आत्मा को तृप्त नहीं करता है। तो इस मस्कुलाइन एनर्जी को हमारे तरफ से भी थैंक यू सो मच। जिसकी सोच इतनी बड़ी हो, वो इंसान भी बहुत बड़ा होगा और उसकी आत्मा बहुत 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 ज़्यादा ओल्ड सोल है, तो उनको भी प्रणाम है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ शॉर्ट्स, वॉन्ड्स, शॉर्ट्स नहीं, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, तो दूसरी एनर्जी आ रही है, कोई ऐसी महिला हीटर है, कुछ मॉडर्न टाइप्स जो स्मोकर हो सकती है, उनको स्मोक करने की आदत है। द लवर्स, और इनके आसपास जो भी मस्कुलाइन एनर्जी हैं, ठीक है, वो बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। थ्री ऑफ कप्स, और इनकी इस प्रॉब्लम और परेशानी का कारण, रीज़न कोई भी हो, लेकिन ये महिला स्मोकर जो है, ये उनकी उस प्रॉब्लम परेशानी का कारण, रीज़न जो भी है, ये उनका फ़ायदा उठा रही है। दी एम्प्रेस, बीच बीच में से कभी कार्ड अगर हम निकालते हैं तो हमारा इंट्यूशन कहता है कि हाँ इसे लेना है, तो ही हम वो खींचते हैं। और आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। दी चैरियर, कोई यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, उनका क्या कहते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी लेवल में है, मतलब बैलेंस है। कोई आज निर्जला एकादशी है, तो एक एनर्जी आ रही है श्री हरि श्री नारायण की, कि वो अपने किसी भक्त का अभिषेक तो हम भगवान का करते हैं, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है कि ये श्री हरि श्री नारायण, इनका कोई ऐसा भक्त है जिनका ये अभिषेक स्वयं कर रहे हैं, जल से, पुष्प से, धन से, सुख सौभाग्य से, समृद्धि से। तो आपके श्री हरि, आपके श्री कृष्ण नारायण आपसे कहना चाहते हैं कि परेशान मत होइए। जिन जिन चीज़ों की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, वो अब ख़त्म होंगी, और जिसकी ज़रूरत आपको है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जिनकी कमी है, जिनकी वजह से जो भी कमियां हैं आपकी लाइफ में, उनसे वो आपका अभिषेक करेंगे, चाहे वो प्यार से हुआ, परिवार से, सुख सौभाग्य से, धन से, पुष्प से, यश कीर्ति से, जो भी, वो सब आपको मिलेगा। और यहाँ कोई दो फेमिनाइन है, फोर ऑफ पेटिकल्स,
कोई दो फेमिनाइन हैं जो एक दूसरे से वाद विवाद तर्क करना चाहती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, जिसमें से एक फेमिनाइन के अंदर माँ काली की ऊर्जा आ रही है, माँ काली की एनर्जी आ रही है, और उनके बालों में, जो फेमिनाइन है उनके बालों में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनके बालों में, ये पॉजिटिव है, और जो एक और है वो निगेटिव है। तो अगर आपको कोई उस्का रहा है, कोई पोक कर रहा है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तो जो पॉजिटिव फेमिनाइन है वो अपने आप को बचा कर रखें उस निगेटिव फेमिनाइन से। इसलिए अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे वैसे पे वेस्ट ना करें। ये बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर माता की कृपा होती है। तो ऐसे तुच्छ-मुच्छ लोगों से लड़ झगड़ कर, वाद विवाद तर्क करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, माता रानी आपसे ये कह रही हैं। तो जो भी ये मस्कुलाइन है और जो ये महिला है, ठीक है, महिला स्मोकर, वो इनके ऊपर कुछ एडिबल के ज़रिए खिला पिला रही हैं कि ये जो इनके पास है, वैसे दिख तो रहे हैं ये ठन-ठन गोपाल। अभी ठन-ठन गोपाल करने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ ऐसा है जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, और इस फेमिनाइन को वही चाहिए कि ये एकदम से मेरे वश में हो जाए, मेरे काबू में हो जाए, इसे मैं अपने पास रखूं। और ये मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। यहाँ पर इनकी एम्प्रेस से इनको दूर रखा जा रहा है। किसके कैसे? इनको कुछ खिला पिला के, अपने काबू में करके, अपने बातों में उलझा कर, जिससे ये बंदा एकदम बर्डन में है, बोझ तले दबा हुआ है फैमिली के जिम्मेदारियों के पीछे, जिसे अपने अंदर मतलब खुद के लिए समय वो नहीं निकाल पा रहा है, इतना बर्डन है। और इनके अंदर एक चीज़ की ज़िद भी है कि अगर मैंने किसी काम को ठाना है, मेरे ऊपर कोई बोझ है, तो उसे मैं उतारूँगा, उसे उसके जगह पे मैं रखूँगा। अब जैसे छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, हम लोग जैसे लेडीज़ की बात कर रहे हैं या जेंट्स की बात कर रहे हैं, घर गृहस्थी में कुछ ऐसे सामान होते हैं ना, जैसे होते तो बहुत सारे हैं, जैसे बर्तनों को रख लीजिए, तो धोने के बाद उनको ऐसे ही तो नहीं रखा जाता ना, उनको उनके जगह पे एक लाइन से, एक तरीके से उनको रखा जाता है। तो इस बंदे में यही ज़िद है कि मैं जो भी मेरे ऊपर बर्डन है, मैं उसे उतारूँगा और उसके हर एक बोझ को, हर एक जिम्मेदारियों को निभाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे मूव ऑन कर लूँ, गिव अप कर लूँ, नहीं, मैं इसे पूरा करूँगा। और ये चीज़ इस महिला हिटर्स को पता है। और यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी, इनकी ट्विन फ्लेम, इस फेमिनाइन को पता है कि मेरा ट्विन है, मेरा ट्विन है। और ट्विन फ्लेम एनर्जी हो या सोलमेट में हो, वो जैसे एक होता है कि दिल और दिमाग पे कोई कितना भी जोर चला ले, कितना भी तंत्र मंत्र काली क्रिया कर ले, लेकिन जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है, वास्तविक प्यार होता है, प्रेम होता है, वो न चाहते हुए भी आपको खींचता है। एक इनके ऊपर एक ये है कि चाहे न चाहे उनकी
इम्प्रेस, इनकी फेमिनाइन, इनकी ट्विन जो भी है, इनका मतलब ये मस्कुलाइन सोच रहे हैं कि कहीं इसने मेरे ऊपर, जो मेरी फेमिनाइन है, इनको तो पता है नहीं कि ये कौन है, कहीं इसने कुछ किया तो नहीं है कि मैं हर वक्त हर क्षण उसी के विषय में सोचता रहता हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब कुछ अजीब तरीके से इनके थॉट बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि अभी ये अवेगन नहीं है और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रही हैं ये महिला। ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है। ये महिला ऐसी है जो 1 के बराबर है, मतलब कि 3-4 के बराबर ये 1 ही इनफ है। और ये जो मस्कुलाइन है थोड़े कंजूस हैं। कंजूस हम सबको नहीं बोल सकते। जो बहुत मेहनत से हमारे घर के जो भी मस्कुलाइन होते हैं, हमारी फैमिली में से या आपकी फैमिली में से जो भी आस-पास है, वो कंजूस क्यों होते हैं? इसलिए कि पैसे कैसे कमाने हैं, कहाँ से लाने हैं। जो घर में होता है वो तो बोल देता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है, यहाँ लगाना है, इनको देना है, लेकिन लाना कहाँ से है, इस कमाना कैसे है, ये मस्कुलाइन पर है। इसलिए ये कंजूस है। इसलिए कंजूस है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, इधर-उधर दे देंगे सबको, तो हम अपनी परिवार की ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा पाएँगे। इसलिए ये कंजूस है। अब इनका यूनियन का समय आ रहा है, तो ये मैसेज उस मस्कुलाइन के लिए है, जो दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए हैं, बालों को अपने खींच रहे हैं, अपने ऊपर गुस्सा, अपनी नाराज़गी खुद के ऊपर दिखा रहे हैं। तो ये मैसेज उनके पास है कि ऐसा ना करें, अपने आप को आहत ना करें, कि जो भी ये प्रॉब्लम है, परेशानी है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है। अब उसका समय नज़दीक आ गया है जाने का। और इसमें बड़ी बात ये है कि इन फेमिनाइन को पता है कि ये मेरा मस्कुलाइन है, लेकिन मस्कुलाइन को नहीं पता कि ये मेरी फेमिनाइन है। इस फेमिनाइन से ये कटे-कटे रहते हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि जब तक ये मेरे साथ थी, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी छू नहीं पा रही थी, या जो आती भी थी प्रॉब्लम, परेशानी, वो चली जा रही थी। लेकिन जब से मैंने इसका साथ छोड़ा है, इसको इग्नोर किया है, तब से बैक टू बैक कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे सर पे गिरती रहती है। इसका रीज़न ये भी है कि ये कंजूस हैं, थोड़ा-सा दान पुण्य नहीं करते हैं। और ये फेमिनाइन इनको यही बताती थी, यही करने के लिए कहती थी कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दो, उसको करो। अगर आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से देंगे, कुछ भी मदद कर दीजिए, जो आपके यथासंभव आपके पास पड़ा हो। और इस फेमिनाइन की जो शिव शक्ति ऊर्जा है, वो बैलेंस है और मस्कुलाइन की नहीं है। तो अब इनके सेलिब्रेशन का समय आ रहा है। ये अपने सारे बर्डन, सारे बोझ को पीछे छोड़ के अपनी फेमिनाइन के पास आएँगे, उनको फिर से प्रपोज़ कर सकते हैं। अभी इन दोनों की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी सोल बहुत पुरानी है। और अब इन दोनों को ही, फेमिनाइन को तो एहसास है, लेकिन अब मस्कुलाइन को ये एहसास होगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब इनको अपनी प्रॉब्लम का, समस्या का, जड़ का इनको पता चलेगा कि ये कहाँ से आई है और ये कैसे ठीक होगा। क्योंकि अब इस महिला हेटर्स का पर्दाफ़ाश होने वाला है। अब जो ये नकाब ओढ़ती थी, ओढ़े हुए थी, इनकी चालाकियाँ, अब इस पर्सन को, मस्कुलाइन पर्सन को, अब ये सब दिखाई देगा। जो भी ये महिला हेटर्स है,
ये उस मस्कुलाइन को ऐसे देखती है ना, जैसे कोई हीन दीन को देखता है, बिल्कुल एकदम कोई मीनिंगलेस फीलिंग, कुछ नहीं अंदर से देख के जैसे लगता है कि वो उनको देख कर उनके ऊपर उपकार कर रही है, ऐसा मीन वाइब्स कि जैसे वो पर्सन कितना गिरा हुआ है और ये कितनी ऊंची है। तो अब उस पर्सन का समय बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला कार्ड आया था। तो अब इनके पास ऐसी कोई पर्याप्त धन होगा, समृद्धि होगा, इनके परिवार का इनको सपोर्ट मिलेगा। जो स्ट्रगल, संघर्ष, जगल अभी तक ये कर रहे थे, अब उन सारी चीज़ों का इनको बैलेंस मिलेगा। इनके ये अंदर से बैलेंस होंगे और उस चीज़ को ये लाइन से, तरीके से लगाएंगे। हर एक चीज़ को कैसे लगाएंगे, क्योंकि अब इनकी फेमिनाइन के साथ यूनियन होने वाला है। ठीक है, यूनियन होगा कि, और जब यूनियन होगा तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे और हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम का इनको सल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। और जब इनकी फेमिनाइन इनके पास आएगी तब इनको पता चलेगा कि जो इनके सर पे चढ़ा था वो कुछ और नहीं, वो तो इश्क विश्क का बुखार था है। और ऐसे ही ये इनके ऊपर शक करते थे कि ये कुछ तंत्र मंत्र कर रही हैं और काम कर रहा था कोई और। तो जो भी ये मस्कुलाइन है, थोड़ा सा आपसे हम फिर कह रहे हैं कि थोड़ा दान किया करिए। अगर आपके पास 10 रुपये है तो 1 रुपये आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके घर के पास, आसपास कोई ऐसा हो जिसे ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है धन दीजिए, अन्न का भी दान दे सकते हैं, पुराने कपड़ों का, पुराने कपड़े दान दीजिए, लेकिन उसको धोने के बाद धोकर सुखाइए फिर उनको दीजिए। कपड़े का दान कुछ भी दीजिए, लेकिन अब दान करिए, अपनी कंजूसी छोड़िए। जब आप कंजूसी छोड़ेंगे ना, तो जो आप ये पेटिकल शॉप को आप पकड़ के रखे हुए हैं ना, जब उसको दोनों हाथ ऐसे खोलेंगे तो जितना आप हाथ खोलेंगे उतने ही आपको ऊपर वाला उस चीज़ से संपन्न करता जाएगा। दान देने से कभी घटता नहीं है, वो बढ़ता है। और वो 10 गुना, 20 गुना, एक दिन ऐसा आता है ना दान करते करते कि वो 100 गुना और 1000 गुना तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो दान किया करिए, जिससे आपकी हर एक प्रॉब्लम की, समस्या का समाधान होगा। आपका और आपकी फेमिनाइन का एनर्जी वो बैलेंस हो जाएगी। जब बैलेंस होगी तो आप मिलेंगे एक दूसरे से और आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। या यूँ कहिए कि फेमिनाइन आपके लाइफ में, फेमिनाइन के आते ही हर एक समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी फेमिनाइन के और आप पर आपकी गुरु की कृपा है, आदि शक्ति की कृपा है। तो आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आए। मुझे आज सुबह से क्या, हाँ कल से ही एक चीज़ मतलब दिख रहा था। जब मुझे उस चीज़ की मीनिंग समझ में आई तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। कैसे? जैसे जगह का नाम नेपाल बताया गया है, दिखाया गया है। वहाँ पर कोई लड़की अकेले घूमने गई है, शॉर्ट हेयर है और टॉप उन्होंने पीच कलर का पहना हुआ है, जीन्स है। ठीक है, देखिए जो भी है, अगर ये रीडिंग भगवती भोलेनाथ कि मैं बहुत पेन में थी और मैं सोच रही थी मैं इस चीज़ को बताऊं कैसे। तो वो जो भी लड़की है उस तक ये मैसेज पहुँचे भगवती भोलेनाथ की कृपा से। और उनके साथ जो भी ये दुर्घटना होने वाली है, मैं उनका यहाँ पर नाम पहचान कुछ नहीं जानती। उनके शॉर्ट हेयर है, आगे के बाल भी, फेस की तरफ के बाल जो ऊपर होते हैं वो भी छोटे छोटे कटे हुए हैं। पीच कलर का उन्होंने कुछ टॉप पहना हुआ है। कहीं बाहर नेपाल साइड में घूमने गई हैं, या हो सकता है ये नेपाल में रहती हों, कहीं और घूमने गई हैं, ये अकेले जा रही हैं। तो आई रिक्वेस्ट
कि आप अकेले ना जाएं, क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। एक लड़की के साथ बहुत बुरा क्या हो सकता है, ये हम बोल रहे हैं तो आप उसे समझ जाइएगा, ठीक है। और घूमना फिरना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को खुला छोड़ देना कि मैं जा रही हूँ, मैं अपना केयर कर लूँगी, देखभाल कर लूँगी, ठीक है। अपने आप में इतनी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग को ले डूबता है, तो ऐसा नहीं करें। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब हमने ये मैसेज आया मुझे, चैनल हुआ, तो मैं बहुत दुखी हो गई उस समय कि क्या हो सकता है, कोई दुष्कर्म हो सकता है। तो जिसके लिए ये रीडिंग है वो सावधान हो जाएं, सतर्क रहें। घूमने जा रही हैं, घूमने फिरने जा रही हैं, नहीं फैमिली वालों को लेके जाना चाहती हैं, मत लेके जाइए। अपने दोस्तों को लेके जाइए, एक के भले दो, दो के भले तीन, 2 3 4 लोग घूमने जाइए। अकेले का घूमना क्या होता है? अगर आप घूमने के लिए जा रही हैं, घूमने फिरने के लिए, तो 2 4 5 जा सकती हैं। इससे आप भी प्रोटेक्ट रहेंगी, आपके साथ जो रहेंगे वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तिजोरी में ताले नहीं लगे होते हैं, तिजोरी में लोग ताले क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि कोई उसे लूट न ले। तो बेटियां, बहुएं जो भी हैं, वो तिजोरी होती हैं। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन मुझे जैसे तरीका समझ में आया मैं वैसे समझा रही हूँ। तो अगर आपके ऊपर आपके माँ बाप थोड़ी बंदिश लगाते हैं, थोड़ी बंदिश लगाते हैं, ये नहीं है कि आपको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, नहीं, थोड़े बंदिश लगाते हैं। अगर मना करते हैं बेटा यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, तो बात माना करिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा माँ बाप गलत नहीं होते और हमेशा माँ बाप सही भी नहीं होते, लेकिन माँ बाप से बेहतर बच्चों के बारे में कोई अच्छा सोच नहीं सकता। तो थोड़ा हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उनकी बात मानिए। घूमना फिरना अच्छी बात है, घूमने फिरने जाइए, फैमिली के साथ जाना हो जाइए, नहीं जाना है दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन अकेले मत जाइए, ठीक है। ये मैसेज मुझे बताया गया है कि आपको, मैं चाहूँ ना चाहूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे देना था, तो मैंने मैसेज दे दिया। आई होप ये मैसेज उन तक पहुँचे जिनके लिए ये है। उनका नाम हो सकता है पी से हो, पी से। तो थैंक यू सो मच आप सभी को रीडिंग पे बनने के लिए, समय देने के लिए, और जिनके लिए ये सारी रीडिंग हो, एनर्जी है, वो उन तक पहुँचे, और भगवती भोलेनाथ की आप सभी पर विशेष 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 कृपा हो, ताकि कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ़, दर्द जो भी हो, उससे आपको छुटकारा मिले। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे।